हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 12.2 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स द रेशो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है देखो। मदर का एज उसकी सन से 25 ईयर से ओल्डर है, मीन्स वॉट, सन से वो 25 ईयर से बड़ी है। सन का एज हमें निकालना है और 8 ईयर के बाद सन का और मदर का एज का जो रेशो है वो 4/9 आएगा। ये यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे सन्स का एज निकालना है। सो सन का एज जो है हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हमें मिली जाएगी। तो देखो कैसे मिलेगी, हम वन बाय वन देख लेते हैं। लेट द सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। सन का प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर कंसिडर किया। ये आफ्टर दिया है इसलिए हमने इसको प्रेजेंट एज लिखा है। उसके बाद सन का प्रेजेंट एज एक्स ईयर हो गया, तो मदर का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा। कंडीशन क्या बताई गई है, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। ये कंडीशन बताइए, मदर कितनी बड़ी है, 25 ईयर से बड़ी है। तो मदर का प्रेजेंट एज क्या आएगा, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज इज एक्स प्लस 25 ईयर। उससे 25 ईयर से बड़ी है इसलिए एक्स प्लस 25 लिया हमने। ओके, ईयर्स। अभी देखो उसके बाद क्या कंडीशन बताई गई है, आफ्टर 8 ईयर्स। 8 ईयर के बाद सन का एज क्या रहेगा और मदर का एज क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, सन का एज 8 ईयर से बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, सन्स एज विल बी, सन का एज एक्स था, 8 ईयर के बाद उसका एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स प्लस 8 लिखेंगे। आफ्टर 8 ईयर सन्स एज विल बी एक्स प्लस 8 ईयर एंड मदर्स एज विल बी, देखो प्रेजेंट एज जो सन का था वो एक्स ईयर था, 8 ईयर के बाद उसका एज एक्स प्लस 8 ईयर हो गया। मदर का प्रेजेंट एज एक्स प्लस 25 ईयर है। 8 ईयर के बाद मदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25 प्लस 8। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस 25 प्लस 8, क्योंकि उसके प्रेजेंट एज में 8 ऐड करने होंगे। बॉयज़ का जो प्रेजेंट एज था वो एक्स था, उसमें 8 ऐड कर लिया। मदर का प्रेजेंट एज एक्स प्लस 25 ईयर्स था, उसमें भी 8 ऐड कर लिया। तो एक्स प्लस 25 प्लस 8 हो गया। मीन्स वॉट, एक्स प्लस कितना हो गया, एक्स प्लस 33। 25 और 8 की एडिशन की तो वो 33 हो गई। मीन्स मदर का 8 ईयर के बाद जो एज रहेगा वो कितना रहेगा, एक्स प्लस 33 रहेगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन अभी देखो 8 ईयर के बाद क्या कंडीशन बताई गई है क्वेश्चन में, सन्स एज टू द मदर्स एज जो रेशो रहेगा वो 4/9 आएगा, ऐसा उन्होंने बताया गया है कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/9, ये रेशो आ गया। 4 रेशो किसका है, सन्स एज टू मदर्स एज, मीन्स ये किसका है, सन्स का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्स एज और यहाँ पे मदर्स एज। ओके,
ये कंडीशन 8 ईयर बाद की है, तो यहाँ पे सन का एज 8 ईयर बाद कितना आया है, x+8 आया है। सन का एज हमने जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे हमें x+8 पुट करना होगा। तो यहाँ पे हम x+8 लिखेंगे और यहाँ पे नीचे मदर्स एज क्या है, 8 ईयर बाद x+33, ओके, इज इक्वल टू 4/9। ओके, अभी देखो ये इक्वेशन जो है देखा देखा लग रहा है, हमने यही इक्वेशन 12.1 में सॉल्व किया है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, इसमें x की वैल्यू निकालते टाइम हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 9 मल्टीप्लाई बाय x+8, 4 मल्टीप्लाई बाय x+33। तो देखो ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Therefore 9 मल्टीप्लाई बाय x+8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x+33। अभी ये 9 इस ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स व्हाट, इस 9 से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखो 9 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स व्हाट, 9x प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस दिया। अभी 9 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो क्या आएगा, 9 8 जार 72 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, यहाँ पे प्लस साइन है दिया 132। अभी देखो दोनों साइड में x टर्म भी है, मीन्स वेरिएबल टर्म भी है और नंबर टर्म भी है। तो हम क्या करेंगे, ये x टर्म है इसको इस साइड में लेकर आते हैं और ये नंबर टर्म है उसको उस साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 9x तो एज इट इज रहेगा, ये 4x इधर आएगा, ये 4x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 132 नंबर टर्म इसी साइड की है उसको लिखा। उसके बाद ये 72 जो है उसको हमें इस साइड में शिफ्ट करना है, ये यहाँ पे प्लस है उस साइड में शिफ्ट किया तो वो -72 हो जाएगा। ओके, अभी 9x में से 4x सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 5x रहेगा। ओके, और 132 में से 72 सब्सट्रैक्ट किए, देखो 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, 3 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम कैरी लेंगे 13 हो जाएंगे, 13 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 6 रह गया। ओके, तो 5x इज इक्वल टू 60। अभी देखो ये x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस 5 को कट करना हो, इस x की वैल्यू निकालनी तो 5 को कट करना होगा। ये 5 कैसे कट हो जाएगा, ये 5 x के साथ मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 5 कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या है अभी x इज इक्वल टू 60 को 5 से डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 6 है, 5 का टेबल में 6 नहीं है तो उससे छोटा वाला नंबर 5 है तो 5 1 जा 5 लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 में 5 सब्सट्रैक्ट हो गए 1 रहेगा, 1 and 0 10 हो गए तो 5 2 जार 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 12 ये मिल गई। तो हमें लिखना क्या था, सन का प्रेजेंट एज लिखना था, उसका प्रेजेंट एज हमने x कंसिडर किया था वो 12 ईयर आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सन्स एज इज 12 ईयर्स। अभी है एग्जाम्पल नंबर 2, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है, ग्रेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर के कंपेयर में। कितने नंबर से बड़ा है, न्यूमरेटर बाय 12 से बड़ा है। ओके, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, वो डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो नंबर है लाइन का फ्रैक्शन में वो 12 से बड़ा है। If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent to 1/2. Find the fraction. यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 टाइप की कंडीशन दी गई है। पहले कंडीशन में बताया गया है डिनोमिनेटर ग्रेटर है 12 से, न्यूमरेटर के कंपेयर में डिनोमिनेटर 12 से बड़ा है
तो न्यूमरेटर अगर हमने x कंसीडर किया तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, x प्लस 12 रहेगा ना। समझ में आ रहा है। न्यूमरेटर के कंपेयर में डिनोमिनेटर 12 से बड़ा है, तो अगर न्यूमरेटर को हमने x कंसीडर किया तो डिनोमिनेटर x प्लस 12 आ जाएगा। तो हम न्यूमरेटर पहले x है ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर of the fraction be x. The denominator of the fraction is greater. Okay. Greater than its numerator by 12। जो एग्जाम्पल में बताया गया है वही हमने यहाँ पे लिखा। क्या बताया गया था, डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो ग्रेटर है, न्यूमरेटर के कंपेयर में वो 12 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द डिनोमिनेटर इज x प्लस 12। डिनोमिनेटर से वो 12 से बड़ा है। बड़ा जब बोलते हैं ना, ग्रेटर बोलते हैं, तब हमें प्लस साइन देना होता है। ओके, इसलिए x प्लस 12 इक्वेशन मिल गया हमें डिनोमिनेटर के नंबर का। ओके, अभी देखो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या मिलेगा अभी हमें, x 12 कंसिडर किया तो ये न्यूमरेटर x लिखा, डिनोमिनेटर x प्लस 12 आ जाएगा। अभी जो दूसरी कंडीशन बताई गई है उसमें क्या बोला गया है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2। अगर हमने न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया, ये न्यूमरेटर है उसको 2 से डिक्रीज किया मीन्स व्हाट, वो क्या लेना होगा हमें, x माइनस 2 लेना होगा। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7 मीन्स व्हाट, ये डिनोमिनेटर है उसको 7 से इंक्रीज किया तो x प्लस 12 प्लस 7 आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया, न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया, तो जो न्यू इक्वेशन, न्यू जो फ्रैक्शन मिलेगा ना, वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 1/2 के इक्विवेलेंट रहेगा। ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द न्यू न्यूमरेटर इज x माइनस 2। न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, x माइनस 2। जो ओल्ड था वो x था, उससे 2 डिक्रीज किया मीन्स व्हाट, उसमें से 2 माइनस किया तो x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, द डिनोमिनेटर is increased by 7। डिनोमिनेटर 7 से इंक्रीज किया, therefore the new denominator is x। हमें 7 ऐड करना है, प्लस 7 किया तो यहाँ पे x प्लस 19 ये न्यू डिनोमिनेटर मिल जाएगा। ओके, x प्लस 12 प्लस 7 है तो 12 प्लस 7 की एडिशन की तो 19 हो जाएगी, तो x प्लस 19 ये हमारा न्यू डिनोमिनेटर मिल जाएगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। जो कंडीशन में बताया गया था क्वेश्चन में वही हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अगर न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया और डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया, वही फ्रैक्शन इस 1/2 के इक्वल आएगा, वो बताया गया था। उसको हमने सिर्फ इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो जिस टाइप का इक्वेशन मिल गया था उसी टाइप का मिल गया है। तो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा।
तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, 2 को हमें x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इक्वल साइन है। उसके बाद 1 को हमें x प्लस 19 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी देखो 2 इंटू एक्स 2x माइनस साइन है, 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स किया तो क्या है 1x मीन्स x ही आएगा, प्लस 1 इंटू 19 ही आएगा। अभी यहाँ पे वेरिएबल टर्म एक साइड में, नंबर टर्म एक साइड में है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म यहाँ पे 2x है, इस x को इस साइड में लेकर आते हैं, ये x यहाँ पे प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 19 इसी साइड का है उसको राइट कर लिया। अब ये 4 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा पर वो +4 हो जाएगा। ओके, 2x में से x माइनस किया तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x मिल जाएगा, इज इक्वल टू 19 में 4 ऐड कर लिया तो यहाँ पे 23 मिल जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 23। फ्रैक्शन जो था उसमें x की वैल्यू हमें 23 मिल गई है, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x प्लस 12 ये इक्वेशन है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो x प्लस 12 की वैल्यू निकालनी है तो 23, ये x वैल्यू पुट की तो 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35 ये वैल्यू मिल जाएगी। 3 + 2 5, 2 + 1 3। ओके, 35 मिल गई। तो ये इक्वेशन जो था x अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई इस फ्रैक्शन के 23 अपॉन 35। द फ्रैक्शन क्या आएगा ये हमें निकालना था, तो फ्रैक्शन हमारा 23 अपॉन 35 आया है, वो यहाँ पे हम राइट करेंगे। द फ्रैक्शन इज 23 अपॉन 35। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है, द रेशो ऑफ द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास अलॉय इज 13:7। यहाँ पे ब्रास अलॉय में जो कॉपर एंड जिंक है, देखो अलॉय मीन्स व्हाट, ये एक कंपोनेंट रहती है, उसमें मिक्सचर रहता है। ये ब्रास अलॉय में किसका मिक्सचर है, कॉपर का एंड जिंक का मिक्सचर है। उसका जो रेशो दिया है 13:7 दिया है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। यहाँ पे सिर्फ हमें वेट ऑफ जिंक निकालना है। जो ब्रास अलॉय में जिंक और कॉपर है उसमें से सिर्फ जिंक का हमें वेट निकालना है। ब्रास यूटेंसिल जो है उसका वेट 700 ग्राम है, पर ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों है, हमें सिर्फ जिंक का वेट निकालना है। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, उनका रेशो दिया क्या गया है 13:7 रेशो दिया गया है, वो हम पहले राइट करेंगे। द रेशो ऑफ द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक in brass is 13:7। ओके, ब्रास में जो कॉपर एंड जिंक है उसका रेशो है 13:7। लेट द वेट ऑफ कॉपर इज 13x। ये रेशो दिया है, पर रेशो में से अगर हम वेट निकालना चाहते हैं तो रेशो के ही मल्टीपल उसका वेट आएगा, इसलिए 13 × x लिया हमने। ओके, अभी हमें वेट ऑफ जिंक निकालना है तो वो कितना किसके मल्टीपल रहेगा, उसका रेशो 7 दिया है तो 7 के ही मल्टीपल रहेगा, तो हम 7x ले लेंगे। देन द weight of zinc is 7x। ये ग्राम में लेना है हमें, क्योंकि ये वेट जो है वो भी ग्राम में ही दिया गया है। ओके, अभी देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बोला गया है, ब्रास यूटेंसिल की जो वेइंग है वो 700 ग्राम है। सो ब्रास में कॉपर एंड जिंक दोनों है, उसका इन दोनों की वेट की एडिशन दी गई है 700 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द
कंडीशन। थर्टीन एक्स प्लस 7x इज इक्वल टू 700। अभी ये मिल गया हमें इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 13x प्लस 7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x हो जाएगी, इन दोनों की एडिशन इज इक्वल टू 700 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू निकालनी तो ये 20 को कट करना होगा। 20 कब कट हो जाएगा, जब हम बोथ साइड से 20 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 20x को 20 से डिवाइड किया, 700 को भी 20 से डिवाइड कर लिया। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 20 कट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ x है, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 0 कट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ 70/2 है। अभी 70 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 7 में 6 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 0 10 हो गए, 2 5 जार 10। तो x की वैल्यू आ गई 35। देयरफॉर x इज इक्वल टू 35। हमें वेट ऑफ जिंक निकालना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वेट ऑफ जिंक। वेट ऑफ जिंक कितना है, 7x हमने कंसिडर किया है, 7x ग्राम, और x की वैल्यू हमें मिल गई है 35। तो वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 35, 7 5 जार 35, 35 का 5 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 7 3 जार 21, 21 प्लस 3 24 हो गए। ओके, तो 245 ग्राम ये क्या आ गया, जिंक का वेट। यहाँ पे हमें आंसर में जिंक का ही वेट निकालने को बोला था, वो राइट कर देते हैं। द वेट ऑफ जिंक इन brass utensil is 245 gram। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर है, उनकी सम 45 से ग्रेटर है और लेस देन 54 है। तो पहले हम पहले कंडीशन से निकाल लेते हैं कि उनकी जो सम है वो 45 से ग्रेटर है। ओके, तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर रहते हैं उनको होल नंबर बोलते हैं, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो रहते हैं उनका डिफरेंस 1 का रहता है। हमें पहले लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमारी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, और कॉन्सेप्ट यही है कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। सो जिन नंबर का डिफरेंस 1 का रहता है वही कॉन्सिक्यूटिव नंबर रहता है। यहाँ पे हम पहले राइट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द consecutive whole number is 1। consecutive whole number का जो डिफरेंस रहता है वो 1 का रहता है। ओके, लेट द 3 consecutive whole number बी, तो यहाँ पे हम 3 consecutive whole number राइट कर लेते हैं। लेट द 3 consecutive whole number बी, पहला अगर हमने x कंसिडर किया तो दोनों का डिफरेंस 1 का रहेगा, तो ये x प्लस 1 आएगा, इनका डिफरेंस 1 का रहेगा तो ये x प्लस 2 आएगा। पहला अगर हमने x कंसिडर किया, दूसरा x प्लस 1 आएगा, और तीसरा जो है x प्लस 2 आएगा, और इनकी सम 45 से ग्रेटर है। सम मीन्स इनकी एडिशन, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे नाउ x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये जो है इनकी सम ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है,
45 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर साइन देना होगा हमें, इक्वल नहीं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, और ये 1 और ये 2 है, 1 + 2 3 हो गए। हमने सभी वेरिएबल की एडिशन की, वो 3x आ गई, नंबर की एडिशन की, वो 3 आ गई। ये ग्रेटर है 45 से। ओके, इक्वेशन सॉल्व करते टाइम पहले या इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हमने 12.1 प्रैक्टिस सेट में देखा है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो पहले 3 कट करना होगा, 3 यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड। 3x + 3 - 3 ग्रेटर देन 45 - 3। -3 + 3 कट हो गया, अभी यहाँ पे सिर्फ 3x है। 3x ग्रेटर देन 45 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। ओके, अभी देखो इस 3 को भी कट होना है, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो ये 3 कैसे कट हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा, ये 3 कट होने के लिए डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3x को 3 से डिवाइड कर लिया, 42 को भी 3 से डिवाइड कर लिया। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 3 कट हो गया। अब ये 42 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 2 12 हो गए, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 14 आएगा। क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 14 आएगा। Therefore x इज ग्रेटर देन 14। x 14 से ग्रेटर मीन्स व्हाट, x क्या है, 15 है। तो x इज इक्वल टू 15 लिया तो x + 1 क्या आ जाएगा, 16, और x + 2 क्या आ जाएगा, 17। ये कॉन्सिक्यूटिव ऐसे नंबर हैं उनकी सम 45 से ग्रेटर है। और यहाँ पे हम और लिखेंगे क्योंकि हमें दूसरी मेथड से भी देख लेना है कि x + 1 और x + 2 नंबर कौन से आएंगे। और वहाँ पे सिर्फ हमें लेस देन कंडीशन यूज करनी है। x + x + 1 + x + 2, x की, x + 1 की और x + 3 की सम कितनी आ रही है, लेस देन 54 आ रही है। ओके, तो अभी इनकी एडिशन की हमने, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3x प्लस नंबर 1 + 2 3 आ गए, लेस देन 54। अभी जैसे हमने इसका जो और एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, 3 कट करेंगे उसके बाद में ये 3 कट करेंगे, वैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 3 कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड। 3 on both side. So 3x + 3 - 3 less than 54 - 3। -3 + 3 कट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ 3x है, 3x लेस देन 54 में से 3 सब्सट्रैक्ट किए तो 51 आ जाएगा। अभी ये 3 को कट होना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3x / 3 लेस देन 51/3। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 3 कट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ x है, x लेस देन 51 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 5 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर 3 है, 3 × 1 = 3 लेंगे हम, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 2 रह गए, 2 and 1 21 हो गए, 3 × 7 = 21। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 17 से लेस रहेगी। 17 से लेस रहेगी मीन्स वो 16 ले ली हमने, क्या ले ली, x इज इक्वल टू 16 ले ली। तो x + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 17, और x + 2 की वैल्यू क्या आएगी, 18, 16, 17, 18। ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिल गए हमें। तो आप लोग बोलोगे मैम
पहले मेथड से दूसरे नंबर मिल गए, दूसरे मेथड से दूसरे मिल गए, ऐसे हो सकते हैं। ओके, उन्होंने कंडीशन सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन की बताई है, इसलिए ये नंबर वेरी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, आपको अगर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में तो आपको कौन सी भी एक मेथड यूज करके नंबर लिखने हैं। ओके, द 3 consecutive whole numbers are 15, 16, 17 और 16, 17 और 18। 15, 16, 17 भी हो सकते हैं, 16, 17, 18 भी हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर में द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस। 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो ट्वाइस है द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस के कंपेयर में 10 प्लेस का डिजिट ट्वाइस है। If the number obtained by interchanging the digit is added to the original numbers, the sum is 66. ओरिजिनल नंबर की और नंबर इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट मिला है दोनों की सम 66। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। यूनिट प्लेस का डिजिट के कंपेयर में 10 प्लेस का डिजिट ट्वाइस है। अगर यूनिट प्लेस का हमने x कंसीडर किया तो 10 प्लेस का ट्वाइस है मीन्स व्हाट, उसके डबल आएगा तो 2x लेना होगा। वो 10 प्लेस का डिजिट 2x लेना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस बी एक्स। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x लिया। द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस। 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो ट्वाइस है द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। टेन प्लेस पे जो डिजिट है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस से, तो 10 प्लेस का डिजिट क्या आएगा, देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट इज 2x। ओके, यूनिट प्लेस का डिजिट x लिया और टेंस प्लेस का जो उससे ट्वाइस था वो 2x लिया। ओके, तो हमें कौन सा नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, देखो द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस x। यूनिट प्लेस का डिजिट 1 का मल्टीपल रहता है और 10 प्लेस का डिजिट 10 का मल्टीपल रहता है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, 10 टू जार 20 और x प्लस x इंटू 1 किया तो x ही आएगा। 20x प्लस x 21x। ये 20x है और ये x है मीन्स व्हाट, ये 1x है ना, तो 20 में 1x ऐड कर लिया तो 21x। ये आ गया ओरिजिनल नंबर, इसको हम a लेबल करते हैं। ओके, ये इक्वेशन नंबर a है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। दूसरा नंबर कौन सा मिलेगा, डिजिट की इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो रहेगा दूसरा नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा ना
वो क्या रहेगा, डिजिट इंटरचेंज करने मीन्स व्हाट, एक्स एट टेंस प्लेस, एक्स टेंस प्लेस पे रहेगा एंड 2x एट यूनिट्स प्लेस। ओके, तो द न्यू नंबर इज इक्वल टू, देखो x टेंस प्लेस पे है, इसको लिखा, टेंस प्लेस इस साइड में होती है इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा, और वो टेंस प्लेस का डिजिट नंबर जो है 10 का मल्टीपल रहता है इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 2x है, वो 1 का मल्टीपल रहता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, सो कौन सा नंबर मिला हमें, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 2x इंटू 1 किया तो क्या आ जाएगा, 2x ही आएगा। ओके, तो 10x प्लस 2x क्या हो जाएंगे, 10 प्लस 2 12x हो जाएंगे। तो इसको हमने बी इक्वेशन ऐसा लेबल कर लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या दी गई है, दोनों की एडिशन 66 आ रही है। सो ओरिजिनल नंबर 21x है, न्यू नंबर जो है वो 12x है, दोनों की एडिशन 66 है। तो ये इक्वेशन फॉर्म में इसको राइट कर लिया। अभी देखो 21x प्लस 12x इन दोनों की एडिशन की तो क्या मिल रही है, 33x इज इक्वल टू 66। x की वैल्यू निकालनी है तो 33 को कट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 33 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 33 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 33 ऑन बोथ साइड। 33x डिवाइडेड बाय 33 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 33। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 33 कट हो गया, अभी यहाँ पे सिर्फ x है, x इज इक्वल टू, इस 66 को 33 से डिवाइड कर लेते हैं, 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू 2 आई है, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना था, द नंबर इज 21x, ओरिजिनल नंबर हमें 21x मिला है। ये 21x मीन्स व्हाट, 21 मल्टीप्लाई बाय x है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी 2, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 42 ये वैल्यू मिल गई। तो हमें ओरिजिनल नंबर क्या आया हमारा, 42, द ओरिजिनल नंबर इज 42। एग्जाम्पल नंबर 6 है, some tickets of rupees 200 and some for rupees 100 of a drama were sold at a theatre. The number of tickets for rupees 200 sold was 20 more than the number of tickets of rupees 100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was rupees 37,000. फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट्स सोल्ड। थिएटर में 100 एंड 200 रुपीज के टिकट सोल्ड हो गए हैं। 200 रुपीज के जो टिकट है वो 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट ऑफ 100। 100 जितने सोल्ड हो गए हैं उतने 200 भी हो गए हैं, पर उसमें 20 ज़्यादा सोल्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ के टिकट कितने सोल्ड हो गए हैं ये निकालना है, उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अगर 100 रुपीज़ के टिकट x कंसिडर किए तो 200 के रुपीज़ 20 से ज़्यादा है, मीन्स व्हाट, x प्लस 20 आ जाएंगे। ओके, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 tickets sold be x। 100 रुपीज़ के टिकट सोल्ड हो गए हैं, उनको हमने x कंसिडर किया,
नंबर ऑफ टिकट ऑफ 200 20 से ज़्यादा है, 100 के कंपेयर में 20 से ज़्यादा है तो वो x प्लस 20 आ जाएंगे। पर यहाँ पे हमें पहले लिखना होगा द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड, ओके, वॉज वो कितने 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100 सोल्ड। ओके, तो ये इक्वेशन फॉर्म में कैसे आएगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स सोल्ड इज x प्लस 20। 100 के टिकट x इतने सोल्ड हो गए हैं, तो दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 200 के टिकट उससे 20 से ज़्यादा सोल्ड हो गए हैं। तो x तो सेंड हो गए हैं, इसके जितने तो सेंड हो गए, उससे 20 ज़्यादा सेंड हो गए हैं, इसीलिए x प्लस 20 लिया हमने। अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे है द अमाउंट received by the sale of tickets। टिकट सेल करने की जो अमाउंट दी गई है इज वो कितनी आएगी 100x प्लस 200 इंटू x प्लस 20। टिकट x है, 100 के टिकट x हमने कंसिडर किए, 200 के टिकट हमने x प्लस 20 कंसिडर किए, पर उस टिकट की अमाउंट कितनी आएगी, ये टिकट 200 के है, इस टिकट की अमाउंट निकालनी है तो इसको हमें 200 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये टिकट 100 के है, इसकी अमाउंट, इस टिकट की अमाउंट निकालनी है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये टिकट 100 रुपीज़ के टिकट है। ओके, और उसकी अमाउंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे अमाउंट की निकालना है हमें क्वेश्चन में अमाउंट की टोटल दी है, इसलिए हमें इनकी अमाउंट निकालना पड़ा, और इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 100 के टिकट है, इसको 200 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 200 के टिकट से। अंडरस्टैंड। और इनकी एडिशन कितनी बताई गई है 37,000। इनकी टिकट की अमाउंट की एडिशन कितनी बताई गई है 37,000। तो यहाँ पे देखो, ये 100 नंबर है, यहाँ पे 200 नंबर है, यहाँ पे 37,000 नंबर है, तो ये तीनों भी नंबर 100 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इन तीनों नंबर को 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिवाइड बाय 100 ऑन बोथ साइड। इस 100x को 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस 200 इंटू x प्लस 20 जो है उसको भी इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 37,000 जो है उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो, इसके 20, ये 20 कट हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 370 को 1 से डिवाइड किया तो 370 ही आएगा। अभी देखो, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। 1x डिवाइडेड बाय 1 मीन्स व्हाट, यहाँ पे सिर्फ 1x मीन्स x है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ x रह गया, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 370। ये मिल गया। अभी ये इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अभी ये x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x, प्लस का साइन है वो दिया, 2 इंटू 20 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 370। x प्लस 2x 3x हो गए, प्लस 40 इज इक्वल टू 370। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, पर उससे पहले 40 कट होना चाहिए। 40 कट होने के लिए हम क्या करेंगे, 40 यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 40 ऑन बोथ साइड, सब्सट्रैक्टिंग 40 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 3x प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 370 माइनस 40, माइनस 40 प्लस 40 कट हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ 3x है, इज इक्वल टू 370 में से 40 सब्सट्रैक्ट हो गए, सो 330 ही रहेगी। ओके, अभी x की वैल्यू निकाली तो ये 3 को भी कट होना है, ये 3 कैसे कट हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3x को 3 से डिवाइड किया, 330 को भी 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 3 कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ x है, x इज इक्वल टू, ये 330 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0 मीन्स 110 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू 110 आई है, x की वैल्यू हमें निकालनी थी, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट सोल्ड, ये वैल्यू निकालनी थी, वो 110 आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ rupees 100 tickets sold were 110। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ऑफ द 3 consecutive natural numbers 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greater number, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 5 टाइम्स है, और वो जो ग्रेटर नंबर है वो 4 टाइम्स भी है और 9 से मोर भी है। ओके, हम लिखेंगे लेट द 3 consecutive नंबर बी, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है उसमें से स्मॉलेस्ट जो है x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अभी x ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज द स्मॉलेस्ट एंड x प्लस 2 is the greatest from the given condition। कंडीशन में क्या बताया गया है कि 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, 5 टाइम्स से स्मॉलेस्ट मीन्स व्हाट, 5 टाइम्स मीन्स व्हाट, 5 गुना, 5 मल्टीप्लाई बाय वो x है, x को 5 गुना मीन्स x को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो 5x आ जाएगी, एंड और क्या बोला है, 4 टाइम्स द
ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मीन्स व्हाट, वो जो है जिसको हमने x+2 कंसिडर किया है वो 4 टाइम्स है मीन्स व्हाट, ये 4 गुना है। 4 गुना मीन्स व्हाट, उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, x+2। 4 टाइम्स का मतलब याद रखना है ऑलवेज। 5 टाइम्स बोला है तो 5 गुना करना है, 4 टाइम्स बोला है तो उस नंबर को 4 से गुना करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5x इज ग्रेटर देन 4 into x+2 by 9। स्मॉलेस्ट नंबर 5x है, 5 टाइम्स है और ग्रेटर नंबर जो है वो 4 से गुना है, वो 9 से मोर है। ओके, तो बाय 9 लिखा हमने, इसमें ये 9 ऐड करना होगा। ओके, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 4 into x+2 प्लस 9। तब ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे मैच हो गया है। ओके, तो अभी देखो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, उसमें प्लस 9 ऐड कर लेना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x यहाँ पे 4 into x 4x आ जाएगा, प्लस 4 2 जार 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 17 हो गए, तो यहाँ पे 17 प्लस 4x आ गया। अभी देखो ये जो वेरिएबल टर्म है उसको हम इस साइड में लेकर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 17 रहेगा। 5x में से 4x सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 1x में सिर्फ x लिखा तो भी चलेगा, x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू आ गई 17। तो हमें नंबर निकालने हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो x इज इक्वल टू 17 है तो x+1 क्या आ जाएगा, 17 में 1 ऐड कर लिया तो 18, x+2 क्या आ जाएगा, 17 में 2 ऐड कर लिया तो 19। ओके, 17 18 19 ये 3 मिल गए हमारे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। द 3 consecutive natural number are 17 18 and 19। Example number 8, Raju sold a bicycle to Amit at 8%। राजू ने अमित को साइकिल सोल्ड की है, बेची है 8% प्रॉफिट पर। अमित रिपेयर इट स्पेंडिंग ₹54। अमित ने उसको रिपेयर किया और 54 रुपीज स्पेंड किए। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस और प्रॉफिट। और उसने वही बाइसिकल 1134 रुपीज़ को निखिल को सोल्ड कर दी, निखिल को बेच दी और उस पर प्रॉफिट भी नहीं मिला, लॉस भी नहीं मिला। ओके, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। सो राजू ने जो बाइसिकल परचेज की थी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें निकालनी है। ओके, राजू ने जो बाइसिकल परचेज की थी उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो वो कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ है, ये हम कंसिडर करके राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल दैट राजू purchased be ₹x। राजू ने जो बाइसिकल परचेज की उसकी कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ है, हमने कंसिडर किया।
अभी राजू ने जो बाइसिकल ₹X को परचेज की, उसको 8% प्रॉफिट पर उसने अमित को सोल्ड कर दिया. ओके, राजू सोल्ड हिज बाइसिकल टू अमित at 8% profit. So 8% profit on rupees X. ₹X पर 8% प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? देखो, इज इक्वल टू ₹X उसकी परचेज प्राइस है, X इंटू 8/100. पहले हम X/100 जो है इसको सॉल्व करके लेते हैं. तो देखो, X और 100 जो है ये दोनों नंबर 2 के मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको कर लेते हैं. 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 और ये 0 एज इट इज. अभी यहाँ पे क्या आ गया? X इंटू 4/50 ये नंबर आ गया. अभी इसकी यूनिट प्लेस 0 है, इसकी यूनिट प्लेस 4 है. ये ना दोनों भी नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको फिर से 2 से कर लेते हैं. 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 जार 10. तो यहाँ पे X इंटू 2/25 ये नंबर आ गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे X इंटू 2/25. तो ये वैल्यू आ गई ₹X पे 8% प्रॉफिट की. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8% प्रॉफिट ऑन ₹X इज इक्वल टू X इंटू 2/25. ये X इंटू 2/25 किसके इक्वल है? 2X/25 के इक्वल है. क्योंकि ये क्या है? न्यूमरेटर का है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन X इंटू 2x और डिनोमिनेटर में 25 है, तो 2X/25 के इक्वल ही है. ओके, सो ये जो वैल्यू मिली है सिर्फ प्रॉफिट वैल्यू है. ये जो 2X/25 है ये सिर्फ प्रॉफिट वैल्यू है. ओके, राजू ने अमित को साइकिल सोल्ड की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजू सोल्ड द बाइसिकल टू अमित फॉर. राजू ने अमित को बाइसिकल सोल्ड की, कितने रुपीस को? ₹X प्लस 2X/25. राजू ने जो अमित को साइकिल सोल्ड की है वो कितने रुपीस को सोल्ड की? X प्लस 2X/25. ₹X को सोल्ड की, ये हमने कंसिडर किया, उस पर 2X/25 इतने रुपीस का प्रॉफिट मिला, इसलिए हमने X प्लस 2X/25 किया. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करना है तो 25 मल्टीप्लाई बाय X प्लस 2X करना होगा. तो देखो, 25 मल्टीप्लाई बाय X प्लस 2X/25 आ जाएगा. तो 25 इंटू X 25X आ जाएगा. 25X प्लस 2X डिवाइडेड बाय 25. 25 में 2X, 25X में 2X ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा? 27X/25. इतने रुपीस को 27X/25 रुपीस को राजू ने अमित को बाइसिकल सोल्ड की है. ओके, वो आ गए 27X/25 रुपीस. अमित स्पेंड ₹54 फॉर रिपेयरिंग. रिपेयरिंग पर अमित ने 54 रुपीज स्पेंड किए हैं. ओके, सो द cost of bicycle for
अमित इज रुपीज, बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस अमित के लिए कितनी हो गई? उस पर अमित ने 54 रुपीज स्पेंड भी किए हैं, तो ये प्लस 54 ये कौन सी प्राइस हो गई? अमित की बाइसिकल कॉस्ट प्राइस हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27x अपॉन 25 प्लस 54। ओके, ये हो गई अमित की बाइसिकल कॉस्ट प्राइस। ओके, आया समझ में? है ना इजी? उसको सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप राइट करते जा रहे हैं। इसके बाद अमित ने वो साइकिल सोल्ड कर दी। अमित सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर रुपीज 1134 with no loss, no profit। तो यहाँ पे अमित की बाइसिकल कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो हमने इससे पहले लिखा 27x अपॉन 25 प्लस 54 इज इक्वल टू 1134। अमित की साइकिल कॉस्ट जो है वो 27x अपॉन 25 प्लस 54 है, और उसने जो सोल्ड की निखिल को वो बाइसिकल उसकी प्राइस 1134। ये दोनों क्या है? इक्वल इक्वल है, इसलिए हमने इसको इसे इक्वल फॉर्म में राइट कर लिया। ओके, अभी देखो इसमें हमें पहले 54 ये कट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग 54 ऑन बोथ साइड। सब्सट्रैक्टिंग 54 ऑन बोथ साइड। ये प्लस 54 है ना, ये कट होने के लिए हमें यहाँ पे माइनस 54 ऐड करना होगा। वो कब हो जाएगा? जब हम दोनों साइड से 54 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर 27x अपॉन 25 प्लस 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 1134 माइनस 54। तो यहाँ पे माइनस 54 प्लस 54 कट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 की सब्सट्रैक्शन की तो आंसर 1080 रुपीज आ जाएगा। अब ये 25 को कट करना है तो हम क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड में। तो हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई 25 ऑन बोथ साइड। Therefore 27x upon 25 multiplied by 25 is equal to 1080 multiplied by 25। डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के 25 कट हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ 27x ही है, इज इक्वल टू 25 जीरो जार 0, 8 जार 200 आते हैं, 200 का जीरो यहाँ पे कैरी 20 आ जाएगा। 25 जीरो जा 0 आता है, उसमें 20 ऐड कर लिया, 20 ही आएगा, तो 0 यहाँ पे कैरी 2 आ जाएगा। 25 1 जा 25, 25 प्लस 2 27, तो यहाँ पे 27,000 आ गए। अभी यहाँ पे 27x के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसको कट करना है तो हमें 27 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड by 27 on both side। 27x इसको 27 से डिवाइड कर लिया इज इक्वल टू 27x को 27 से डिवाइड कर लिया इज इक्वल टू यहाँ पे 27,000 है, इसको भी हमें 27 से डिवाइड कर लेना है। सो देखो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 27 कट हो गया, अभी सिर्फ यहाँ पे x ही है, इज इक्वल टू 27 से इसको हम 27 से डिवाइड कर लेते हैं। 27 1 जा 27, 27 1 जा 27 और उसके ऊपर ये 30 है, तो क्या आ गई x की वैल्यू 1000। और हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू मीन्स x क्या कंसिडर किया था हमने? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल टू राजू।
ओके, राजू की बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस थी x, वही हमें निकालना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल टू राजू परचेस्ड is ₹1000। था ना इजी। एग्जाम्पल नंबर 9 है, अ क्रिकेटर स्कोर्ड 180 रन इन द फर्स्ट मैच and 257 run in the second match. Find the number of runs he should be scored in the third match. उन्होंने टोटल 3 मैचेस किए हैं, 2 मैचेस का स्कोर दिया है, थर्ड मैच का स्कोर हमें निकालना है। सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। एवरेज जो है 3 मैच का रन का वो 230 आया है। ओके, ये सभी इंफॉर्मेशन यूज करके हमें थर्ड मैच का जो स्कोर है वो निकालना है। यहाँ पे थर्ड मैच का स्कोर निकालना है, उसको हम पहले एक्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमें राइट करना होगा, लेट द क्रिकेटर स्कोर एक्स रन्स इन द थर्ड मैच। क्रिकेटर ने थर्ड मैच में एक्स रन इतना स्कोर कर लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इज इक्वल टू, टोटल रन का स्कोर कितना हो गया 3 मैच का वो निकालना है। तो यहाँ पे हमने थर्ड मैच का जो स्कोर है उसको एक्स कंसिडर किया है। फर्स्ट मैच का स्कोर कितना है 180, सेकेंड मैच का 257 और थर्ड मैच का जो स्कोर है उसको हमने एक्स कंसिडर किया। तो ये हो गई उनकी 3 मैच की टोटल रन। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक एवरेज का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे मैच का एवरेज भी दे दिया है, तो एवरेज का फॉर्मूला यूज कर हम थर्ड मैच का जो स्कोर है वो निकाल सकते हैं। सो क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर एवरेज रन्स इन द मैचेस, एवरेज रन्स इन द मैचेस is equal to total runs scored by cricketer, total runs scored by cricketer divided by number of matches। देखो, उनकी रन का एवरेज अगर निकालना है तो उसके लिए हमें रन्स जो है स्कोर किए हुए उनकी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस करनी है। तो टोटल रन स्कोर बाय क्रिकेटर जो है ये आ गए हैं, उसको हमें नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर लेना है। सो कितने मैचेस खेली उन्होंने, टोटल 3 मैचेस खेली है और एवरेज की वैल्यू भी हमें दी गई है 230। तो यहाँ पे 230 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दी। टोटल रन स्कोर बाय क्रिकेटर कितने हैं 180 प्लस 257 प्लस एक्स और टोटल नंबर ऑफ मैचेस है 3। ओके, अभी इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की टोटल करनी होगी और ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड है, इसको इस साइड में सेंड करना होगा, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 230 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, इनकी टोटल कर लेते हैं, 0 + 7 7, 8 + 5 13 हो गए, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1, 2 + 2 4 हो गए प्लस x। अभी ये x ये यहाँ पे प्लस 437 है, उसको हम उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा -437 हो जाएगा। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं,
3 0 जार 0, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और ये इसको इस साइड में लाना है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। 437 इज इक्वल टू ये x यहाँ पे रहेगा। 0 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 3 रह गए। उसके बाद यहाँ पे कैरी देने के बाद 80 रहेगा ना, तो 8 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुए, यहाँ पे 5 रह गए और 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 2 रह गए। सो 253 ये आ गई x की वैल्यू। और x हमने क्या कंसिडर किया था? स्कोर x रन इन थर्ड मैच। तो स्कोर कितना रन हो गया है? 253 इन थर्ड मैच। द क्रिकेटर should score 253 runs in the third match. है ना इजी? एग्जाम्पल नंबर 10 है अभी। Sudhir's age is 5 more than 3 times the age Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5:6, then find Viru's age. हमें वीरू का एज फाइंड आउट करना है। पहले दिया क्या गया है? सुधीर का एज कैसा है? 5 more than 3 times द एज वीरू के कंपेयर में सुधीर का एज 5 से मोर भी है और 3 टाइम्स भी है, ऐसा दिया है। पर वीरू का एज नहीं दिया है, तो जो वीरू का एज नहीं दिया है उसका एज हम x कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें वही उसी का एज निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ वीरू बी x ईयर। लेट द एज ऑफ वीरू बी x ईयर्स। ओके, वीरू का एज x ईयर है। और यहाँ पे बताया क्या गया है? सुधीर का एज कैसा है? 5 more than 3 times द एज वीरू। देन द एज ऑफ सुधीर इज 5 more बोला है तो उसमें 5 ऐड करना होगा। किसमें? 3 टाइम्स बोला है ना, सो 3x में 3 टाइम्स वीरू के कंपेयर में, और उसमें 5 मोर मीन्स इसलिए हमने 5 उसमें ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद बताया गया है अनिल्स एज। अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल का एज सुधीर के एज के कंपेयर में हाफ है। तो सुधीर का एज कितना है? सुधीर का 3x + 5, इसका हाफ करना मीन्स और इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। सुधीर का एज को हाफ करना है तब वो अनिल का एज आ जाएगा। तो सुधीर का एज को हम हाफ कैसे करेंगे? देखो, देयरफॉर अनिल्स एज इज 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2। इसके एज को हाफ करना है मीन्स और इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा, तब हाफ हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया अनिल का एज। ओके, ईयर्स। इसके बाद जो कंडीशन बताई गई वो क्या है? सम ऑफ, देखो, रेशो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। पहले रेशो हम बाद में लेते हैं, पहले सम करके लेते हैं। सम किसकी करनी है? सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। सुधीर की एंड वीरू की एज की सम करके लेते हैं। इन दोनों की एज की सम एंड 3 टाइम्स जब हम अनिल की एज लेंगे ना, तो उसका रेशो 5:6 दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम पहले सुधीर एंड वीरूज की एज की सम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द सम ऑफ सुधीर्स एज एंड वीरूज एज इज इक्वल टू, सुधीर का एज क्या है 3x + 5, 3x + 5 ये सुधीर का एज है और वीरू का एज x है। तो इसकी एडिशन करनी है तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। 3x में एक x ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 4x + 5 ये हो गई सुधीर एंड वीरूज की एज की एडिशन। ओके, अभी हमें अनिल की एज की 3 टाइम्स लेनी है। सो ये अनिल की एज, इसकी 3 टाइम्स लेनी मीन्स व्हाट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स Anil's age is equal to 3 into 3x + 5 divided by 2 years। अभी हमें सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज एंड अनिल्स की एज की रेशो लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन देखो रेशो मीन्स एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में आएगा। उनका रेशो 5:6 दिया है। 5 किसका है, 5 पहले हमें लेना है सुधीर एंड वीरूज एज 2-3 टाइम्स अनिल एज। ऊपर सुधीर का एज, सुधीर एंड वीरूज की एज की सम आएगी, नीचे अनिल की एज की 3 टाइम्स आएगी। तो वो क्या आ गया है, सम कितनी आ गई दोनों की एज की 4x + 5 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 into 3x + 5 divided by 2 इनका रेशो। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 into 4x + 5 इज इक्वल टू 5 into 3 और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है 3x + 5 divided by 2। अभी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म सिर्फ यहाँ पे ही दिख रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर जो है 2 वो हम पहले कट कर देते हैं। ये कट कैसे होगा, डिवाइड फॉर्म में है। अगर हमने बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का 2 कट हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे स्टेप आएगी, इस साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 into 6 into 4x + 5 इज इक्वल टू 5 into 3 into 3x + 5 डिनोमिनेटर में 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2। इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 2 कट हो गया। अभी हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ स्टेप राइट कर लेते हैं नीचे। 2 6 = 12, यहाँ पे क्या है 4x + 5 इज इक्वल टू 5 3 = 15 और यहाँ पे 3x + 5। ओके, ये 12 और 15 जो नंबर है ये दोनों भी नंबर 3 के मल्टीपल नंबर है। अगर हमने बोथ साइड से 3 से डिवाइड किया तो ये नंबर कम हो जाएगा। हमें मल्टीप्लिकेशन में अभी 12 4 जार करना पड़ेगा, 15 3 जार करना पड़ेगा। तो ये नंबर हम थोड़ा कम करके लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे, बोथ साइड से हम 3 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये 12 और 15 नंबर क्या है 3 के मल्टीपल नंबर है इसीलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड by 3 on both side। 12
4x plus 5 divided by 3 is equal to 15 3x plus 5 divided by 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 4s are 12. ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर कौन सा है 4, यहाँ पे है 5. अभी मल्टीप्लिकेशन इजी जाएगा. ओके, अभी देखो 4 4s are 16 आएगा, तो यहाँ पे हम 16x राइट कर लेते हैं. प्लस साइन है वो दे दिया. 4 5s are 20 आ गया इज इक्वल टू 5 3s are 15 और एक से उनके साथ x भी राइट कर लिया प्लस 5 5s are 25. ओके, अभी हम यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड में लेकर आते हैं, नंबर टर्म है उसको एक साइड में भेज देते हैं. अभी यहाँ पे 16x ये टर्म थी, उस साइड का जो 15x है उसको हम इस साइड में लेकर आएंगे, वो वहाँ पे 15x प्लस था, यहाँ पे माइनस 15x हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू x इसी साइड का है. अभी उस साइड का जो 20 है वो हमें इस साइड में लेकर आना है, वो 20 वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस 20 हो जाएगा. 16x में से 15x सब्सट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1x रहेगा. उसको हम 1x या x भी लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू 25 में से 20 सब्सट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे 5 रह गया. x की वैल्यू आ गई 5. तो x क्या कंसिडर किया था हमने, x ये वीरूज एज था, तो वो आ गया 5 ईयर्स. तो यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे वीरूज एज इज 5 years. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.